हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी एचपी जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध शब्द का जो आशय है, वो मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है बुद्ध शब्द का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका प्रबुद्ध जो है, एंड इनलाइटेंटेड वन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुद्ध शब्द का जो मीनिंग होता है वह प्रबुद्ध होता है। ये आपने याद रखना है। ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट से जरूर बना लेने हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बुद्ध के प्रवचन मुख्यतः संबंधित थे। तो जो बुद्ध के प्रवचन थे वे मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो वे विचार, ये आपने याद रखना है, वे विचार और आचरण की शुद्धता से संबंधित है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं, किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो त्रिपिटक जो पवित्र पुस्तकें हैं वे बौद्धों की ये पवित्र पुस्तकें हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक महायान है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हीनयान है। ये आपने याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था वे हीनयान और महायान धर्मों में विभक्त हो गया था, विभाजित हो गया था। हीनयान का मतलब होता है पुराना और महायान का मतलब होता है नया। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्राचीन बौद्ध साहित्य अधिकतर किस भाषा में लिखा गया था? तो वो प्राचीन बौद्ध साहित्य जो था वो अधिकतर पाली भाषा में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लुम्बिनी जो है वो किसका पवित्र स्थल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लुम्बिनी जो है वो आपको पता है ये नेपाल कंट्री में है और ये बौद्ध धर्मावलंबियों का ये पवित्र स्थल है। ये आपने याद रखना है। तो लुम्बिनी जो था वे बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। किस कंट्री में है, किस देश में है? तो ये नेपाल देश में है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 बीसी में हुआ था। ये आपने याद रखना है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वे उरुबेला गया बिहार में हुई थी। 35 वर्ष की आयु में हुई थी। उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश था वे सारनाथ में दिया था और मृत्यु जो थी वो 483 बीसी कुशीनगर यूपी में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था और पिता का जो नाम था वे शुद्धोधन था। ये भी आपने याद रखना है। त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथों में, त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो त्रिपिटक जो है वो पवित्र पुस्तकें हैं किसकी? बौद्ध धर्म की। तो त्रिपिटक जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, ये आपने याद रखना है। त्रिपिटक जो है, सुत्त पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है और अभिधम पिटक में इसमें बौद्ध दर्शन पर प्रकाश जो है वो डाला गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसको अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का उपदेश देने भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को उपदेश यानी कि प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया। तो यशोधरा जो था वो भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बौद्ध धर्म में पति मोक्ष से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध धर्म में पति मोक्ष से जो तात्पर्य है वे है संघ के नियम से। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे, ये आपने याद रखना है। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उरुबेला गया बिहार में हुई थी। कितने वर्ष की आयु में हुई थी? ये 35 वर्ष की आयु में हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो हमें पता है महात्मा बुद्ध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगला है सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिद्धार्थ के सारथी का जो नाम था वे क्या था, वे चन्ना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का जो नाम था वे राहुल था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है वे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। जातक क्या है, तो जातक जो है वो भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी कहानियां हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि जातक कथाएं जो हैं वो मुख्यतः लिखी गई हैं किस भाषा में लिखी गई हैं। तो जातक कथाएं जो है वो आपकी पाली भाषा में लिखी गई हैं। जातक हैं क्या, तो जातक जो है वो भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी कहानियां हैं, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय मगध साम्राज्य का राजा कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अजात शत्रु जो था वो भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय मगध साम्राज्य का राजा था। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, वो 483 BC में हुई थी, ये आपने याद रखना है। 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर यूपी में। उस समय मगध साम्राज्य का जो राजा था वे अजात शत्रु था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अजात शत्रु किसका पुत्र था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अजात शत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया जो है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म जो था वे कहाँ हुआ था, तो भगवान बुद्ध का जन्म जो था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ये आपने याद रखना है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था वो कहाँ दिया था, वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये गया बिहार में हुई थी। हमने क्वेश्चन ये कई बार डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में भी, और आज की इस वीडियो में भी हमने कई बार इसको 2 या 3 बार डिस्कस कर लिया है। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो गया बिहार में हुई थी। उरुवेला में कितने वर्ष की आयु में हुई थी, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु जो था निर्वाण किस स्थान पर हुई थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निर्वाण भी वहाँ आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि भगवान बुद्ध की जो निर्वाण किस स्थान पर हुई थी, यानी कि मृत्यु जो थी वो किस स्थान पे हुई थी, वे कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में किसके प्रोत्साहन से जैन धर्म फैला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो अमोघ वर्ष के प्रोत्साहन से भारत में जैन धर्म जो था वो फैला था, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये आपने याद रखना है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वे कौन थे, वे ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, ये आपने याद रखना है। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कैवल्या जंबी ग्राम में हुई थी, मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, ये आपने याद रखना है। और जैन धर्म के 2 पंथ थे, श्वेतांबर और दिगंबर, ये आपने याद रखना है। महावीर का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म जो था वो किस स्थान पर हुआ था, तो महावीर का जो जन्म था वे जंबी ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है जैन धर्म के 24 तीर्थ संस्थापकों को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैन धर्म के 24 संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के पहले और तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो ऋषभदेव थे, ये आपने याद रखना है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, वे महावीर स्वामी थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है, तो श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, ये आपने
याद रखना है। उसी तरह दिगंबर जो है दिगंबर होता है वस्त्र रहित। अगला है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये आपने याद रखना है। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह जैन धर्म ग्रंथ जो हैं वो किस में लिखे गए हैं? ये आपने याद रखना है। तो वही प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो जैन धर्म जो ग्रंथ हैं वे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, ये आपने याद रखना है। अहिंसा के चरम स्वरूप को अपनाने वाला जो संप्रदाय है वे कौन है? वे जैन है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं वे कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न जो है वो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक आचरण हो गया। जैन धर्म में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे वो उनके दामाद जामिल बने थे, ये आपने याद रखना है। महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे वे उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मौर्य काल से संबंधित है। सबसे पहले बोला गया कि मैक्सथनीज जो था वो किसका राजदूत था? तो मैक्सथनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये मौर्य काल से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगले प्रश्न में चलते हैं। मैक्सथनीज किस देश के निवासी थे? तो मैक्सथनीज जो थे वो यूनान ग्रीस के निवासी थे, ये आपने याद रखना है। किसके शासन के दौरान मैक्सथनीज ने भारत की यात्रा की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें, ये आपने याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मैक्सथनीज ने भारत की यात्रा की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम राजा को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को, ये आपने याद रखना है। नंद वंश के जो अंतिम राजा थे राजा धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसी तरह कौटिल्य कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौटिल्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त के शासनकाल का प्रधानमंत्री जिसे शासन कला पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी। तो ये आपने याद रखना है, कौटिल्य कौन था? कौटिल्य जो था वो चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त के शासनकाल का प्रधानमंत्री जिसने शासन कला पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मौर्य वंश की स्थापना जो थी वो किसने की थी? तो मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले का प्रमुख राजस्व का प्रधान समन्वयक था तथा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सामान्य और सैन्य प्रकारों का प्रभारी किस अधिकारी के रूप में जाना जाता था? वो रज्जुक के रूप में जाना जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झेलम नदी के तट पर, ये आपने याद रखना है, झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था, ये आपने याद रखना है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइडे स्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था जिस युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध या फिर झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो था वो 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? वो बौद्ध स्तूप के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इंडिका नामक पुस्तक जो है वे किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंडिका पुस्तक जो थी वो मैक्सथनीज ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि
261 BC कलिंग का युद्ध जो था वो किस शासक से संबंधित था, तो वो अशोक महान से संबंधित था। ये आपने याद रखना है। अशोक के बारे में कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है कि अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में सिंहासन जो था वो प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक था वह 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और उसे जीत लिया था। कलिंग युद्ध में व्यापक नरसंहार ने अशोक को काफ़ी विचलित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण भी करवाया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपने याद रखना है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये आपने याद रखना है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उपगुप्त आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता थी वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अभी आपने याद रखना है, 1837 में अशोक के अभिलेख पढ़ने में जो पहली सफलता थी वो जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि अशोक महान के बारे में क्या गलत है, तो आपने बताना है। तो गुरु का नाम जो था वो चाणक्य होना जो है ये जो गलत है। बाकी जो ऑप्शंस है वे सभी सही हैं। अब अशोक के बारे में, वे देव नम प्रिय उपाधि धारण करने वाला था, कलिंग युद्ध के पश्चात हृदय परिवर्तन होना, सांची स्तूप का निर्माण करवाना, ये तीनों जो हैं वो अशोक महान के बारे में बिल्कुल सही हैं। और गुरु का नाम चाणक्य था, ये जो है वे बिल्कुल गलत है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह बात करते हैं सम्राट अशोक का गुरु कौन था, तो सम्राट अशोक का जो गुरु था वे उपगुप्त था। इन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हेन डिड अशोका कनक्यूर कलिंग, तो कलिंग युद्ध का जो था वो कब लड़ा गया था, वो 261 BC में लड़ा गया था। ये आपने याद रखना है। और 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हेन डिड विच किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया इज रेफर्ड टू बाय मॉडर्न राइटर एज ए मॉन्क इज इन किंग ग्रैब, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। ये आपने याद रखना है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिस युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो था वो 326 ईस्वी ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था। 326 ईस्वी पूर्व में व्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। 323 ईस्वी पूर्व में वापस यूनान जाते हुए बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ये आपने याद रखना है। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो था वो कब किया था, वे 326 BC में किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। सेल्यूकस किस सम्राट की सेना में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेल्यूकस जो था वो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर सम्राट की सेना में था। ये आपने याद रखना है। सिकंदर का ये सेनापति था सेल्यूकस निकेटर जो था। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ मौर्य डायनेस्टी इन इंडिया, तो जो मेन फीचर था मौर्य डायनेस्टी का तो ये क्या था, वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। और ये आपने याद रखना है। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। आपने याद रखना था। बिंदुसार से पहले सम्राट कौन था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और अशोक के पुत्र का नाम क्या था, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था, जिसे अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मेरे लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य काल के से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। HPJBD कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।